गुड मॉर्निंग साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल सर। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हम एक नई सीरीज़ के साथ आपके साथ जुड़े हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक डेटा इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम डीआई। तो आज डीआई का बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन हम डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम पाई चार्ट डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आपके पीछे स्लाइड लग चुकी है और आइए स्टार्ट करते हैं। पहले आप सभी को इस क्वेश्चन को ट्राई करना है, केयरफुली इस पूरे क्वेश्चन को रीड करने की ज़रूरत है। यदि आप पूरा क्वेश्चन रीड कर लेंगे उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि डीआई वो एक सेक्शन है जहां प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। तो चलिए बिना किसी देरी के, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो आप सभी का संघर्ष जारी है, तो जुड़ जाइए मेरे साथ और देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो सुनिएगा, देखिएगा। ये आपके सामने एक डेटा उपलब्ध है। इस डेटा को पहले आप केयरफुली ध्यान से पढ़ें। राइट, ध्यान से यदि आपने डेटा को पढ़ा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे। ठीक है, तो मैं स्क्रीन से थोड़ा हट जाता हूँ और आप पहले इस डेटा को केयरफुली पढ़ें, स्क्रीनशॉट लें, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ें जैसे आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़िएगा पहले ज़रूर। राइट, ये रहा आपके सामने डेटा। मैं साइड हो जाता हूँ स्क्रीन। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इस डेटा को थोड़ा सा केयरफुली पढ़ें, क्योंकि डीआई में एक छोटा सा इंपॉर्टेंट टास्क ध्यान रखिएगा, डेटा को ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने डेटा को ध्यान से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन समझ नहीं आने वाला। समझ आएगा तो सिर्फ और सिर्फ क्या, रट्टाफिकेशन। तो भैया रटना नहीं है चीज़ों को, तो रटना नहीं है तो प्लीज़ ध्यान से आप मेरे साथ बने रहिए और मैं हर क्वेश्चन को आपको डिटेल में समझाऊंगा, कैसे इसके पीछे शॉर्टकट्स लग सकते हैं। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम लेके जुड़ चुके हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। आपने ध्यान से इस डेटा को पढ़ा होगा। यदि मैं आपके साथ इस चीज़ को हाईलाइट करूँ तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आई स्टडी, जस्ट अ मिनट, आई हैव टू पिक मार्कर। चलिए देखिए, डायरेक्शन क्या दे रखा है, स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन केयरफुली। ये जो इंफॉर्मेशन आपके पास है इसको केयरफुली रीड करने की कोशिश की, वो खुद बोल रहा है। राइट, अच्छा, अब इसमें क्या हम दो रखे हैं, पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या शो कर रखा है, इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। तो भैया हमारा पाई चार्ट शो कर रहा है परसेंटेज ऑफ द वैलिड बोट्स, परसेंटेज ऑफ द वैलिड बोट्स हमें ये शो करके दिए हैं उसने। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन समझ आ गया कि हमारे पास जो पाई चार्ट दे रखा है उसमें सारे के सारे वैलिड बोट का परसेंटेज गिवन है। जो परसेंटेज आपके पास गिवन है वो परसेंटेज आपके सामने ये पाई चार्ट के फॉर्मेट में दिखा है। और एक छोटी सी बात ध्यान रख लो, इस टोटल पाई चार्ट की परसेंटेज वैल्यू की बात करें तो 100% होता है। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना। ठीक है, अच्छा, एक इंपॉर्टेंट लाइन पता है उसमें और क्या दे रखी है। एक इंपॉर्टेंट लाइन हमको ये दे रखी है कि इसमें ये दिए गए आंकड़े, ये जो दिए गए, इट गिवन दैट द 7% वोट्स आर इनवैलिड। तो ध्यान रखो, 7% वोट आपके पास इनवैलिड हैं और टोटल वोट उसने 5,000 दे रखे हैं। ये दो डेटा और हमको बहुत ध्यान से पिक कर लेना है, ये 5,000 एंड ये 7%। ये दो डेटा और इंपॉर्टेंट काम का है। तो हमारे पास जो गिवन डेटा है उसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिए। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने लग चुका है। पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का प्रयास करें, फिर उसके बाद चीज़ों को ट्राई करें। तो प्लीज़ टेक योर टाइम एंड रीड द क्वेश्चन फास्ट। मैं अभी आपके साथ रीड कर देता हूँ। मैं यहाँ थोड़ा सा साइड हट जाता हूँ जिससे आपको ये पूरा स्क्रीन पे पाई चार्ट भी दिख रहा हो, ये सारी चीज़ें दिख रही हूँ। वैलिड वोट्स ऑब्टेन्ड बाय ए, ई एंड एफ टुगेदर इज हाउ मच मोर देन द वोट्स ऑब्टेन्ड बाय रिमेनिंग 4 कैंडिडेट्स। तो सिंपल उसने क्या कहा है कि भैया ए, ई और एफ के जो वोट हैं उन वोटों से कितना परसेंट ज़्यादा है। राइट, ये जो वोट आपके पास कितना परसेंट ज़्यादा है जो बचे हुए वैलिड वोट है उससे। तो भैया मेरे डेटा में इसने क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं जरा ध्यान से समझना। पहले तो मेरे डेटा में टोटल वोट मुझे मालूम है कितने हैं बच्चे, 5,000। ये पहली इंफॉर्मेशन। अब यदि हम बात करें तो इसमें से जो वैलिड वोट है वो कितने हैं, तो उसने इनवैलिड का आंकड़ा दे रखा है 7%। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि हम इस टोटल वोट का यदि हम 7% निकाल लें तो मुझे यहाँ पे इनवैलिड वोट मिल जाएंगे, इनवैलिड वोट मिल जाएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो भाई मुझे बताओ, 5,000 का 7%, तो 5,000 का 7% इसका मतलब कितना हुआ, तो 7 5 35, मतलब 350 वोट ऐसे हैं जो इनवैलिड हैं। तो भाई मेरे वैलिड वोट कितने होंगे, तो भाई आपने यहाँ पे बड़े आराम से लिख लिया, मान लो यहीं लिख लेता हूँ, ये रहे वैलिड वोट।
अब वैलिड बोट की मात्रा यदि हम निकालना चाहते हैं तो बेटा 5000 से जरा माइनस करना 350। 350 कहाँ से है? अभी बोला 5000 का 7%। भैया आधे कैलकुलेशन इधर दिमाग में रखना पड़ेंगे, तभी चीजें आसान लगेगी। ठीक है, तो ध्यान से सुनो। तो आपने इस नंबर में 5000 में कितना माइनस करना है? 350। तो भाई पहले 300 माइनस करो, तो भैया कितना हो जाएगा? 300 माइनस करने पे 700 बचेगा, राइट। और उसमें 50 और माइनस कर लो, तो इसका मतलब 465, मतलब 4650 आपके पास जो वोट हैं वो आपके पास क्या है? वैलिड। ये पहला आंकड़ा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान से समझना, हर चीज मैं समझाऊंगा। बहुत आसान टेक्निक है, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट आपके साथ सिखाए जाएंगे, सुनिएगा। पहले हम लिखते हैं ए, ई एंड एफ। ये हमने 3 डेटा लिख लिए। बचे हुए कौन से हैं? तो आपको पता है ए से लेके जी तक का पूरा ग्राफ उसने मेंशन किया है। तो ए यहां आ गया तो मतलब बी बच गया, सी वो भी बच गया, डी ये भी बच गया, ई वहां चला गया, एफ वहां चला गया, तो बचा कितना? जी। तो ये रहे वो 4 और ये रहे वो 3 जो उसने क्वेश्चन ने मांगे हैं। ये पहली कंडीशन आपने यहाँ पे नोट कर ली। आप मेरे साइड में देख रहे होंगे, सारी चीज दिख रही होंगी आपको, आसानी से चीजों को देखना। अब मैं क्या कर रहा हूं, सीधे इनका वैलिड बोट निकालने की बजाय सीधा परसेंटेज प्लस कर रहा हूं। सीधा परसेंटेज प्लस कर रहा हूं, तो जरा आप पाई चार्ट में देखिए और जरा वहां से देख के बताइए। तो ए की वैल्यू आपको दिख रही होगी 16, ई की वैल्यू आपको दिख रही होगी 18 और एफ की वैल्यू दिख रही होगी 20। ये मैंने वहां से कॉपी कर लिया। ये पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा, ये पाई चार्ट आपको दिख रहा होगा। यहां से यदि हम डेटा को कॉपी करें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ए का मतलब क्या है भैया? ये ब्लू कलर का आइकन, मतलब ए ये रहा 16%। यदि हम बात कर रहे हैं किसकी? ई की, तो ई कौन सा है भाई? तो ये बी, ये सी, ये डी, ये ई। तो 18% यहां से उठा लिया मैंने, और एफ चाहिए तो 20% यहां से उठा लिया। इतनी बात सारी क्लियर हो रही होगी। अब बच गए कौन से? बी, सी, डी और जी। तो बचे हुए और मैं लिख देता हूं जल्दी से। बचे हुए हमारे पास बी है, आपके पास भी ये ग्राफ होगा भैया, उस ग्राफ से जरा देख के ध्यान से आप पहले चीजों को बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन को रेज्यूम करेंगे और देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन पे बार बार बीच में आऊंगा तो आपको ये डेटा थोड़ा सा हाइड नजर आएगा, इसलिए। ठीक है, मैं आपको बोल रहा हूं कि प्लीज पहले एक बार आप ध्यान से उसको पूरा नोट कर ले अपने कॉपी में। ठीक है, चलिए, तो अब ये देख पा रहे हैं, तो बी की वैल्यू 22% है, सी की वैल्यू यदि हम देखें तो 4% है, यदि हम ये देखें डी तो ये 12 है, और ये जी कितना है भाई? जी आपके पास है कितना? 8%। अब मैं आपसे बोलूं कि भैया इस डेटा को जोड़ो और इस डेटा को जोड़ो, कौन से वाला? ये वाला डेटा। यदि हम ये दोनों डेटा को जोड़ें तो ये इससे कितना ज्यादा है, हमने यदि यही पता कर लिया तो हमारा क्वेश्चन सबसे आसान है। तो भैया जोड़ लीजिए, 16 प्लस 18 प्लस 20, यदि हम इसको जोड़ते हैं तो ये मिलता है 54। ये मिलेगा कितना? 54। यदि हम इन सबको जोड़ते हैं तो देखो, पहले चीजों को इकट्ठा किया करो, कॉन्सेप्ट समझो जोड़ने का। अब देखो ये 12 और 8 मिलके 20 बनाएगा ना, एक परफेक्ट नंबर बनाने का प्रयास किया करो। यहाँ पे 20 मिल गया, अब मैं बोलूँ इससे 2 हटा दो, इससे 2 हटा दो, तो यहाँ भी 20 है कि नहीं? अब 20 और 20 40 हो गया। अब यहाँ से 2 हटाया, यहाँ पे 4 छूटा है तो 6 और बन गया, इसका मतलब ये बनेगा 46, 46। अब मेरे बच्चे ये 46 से इस तरफ वाला नंबर 54 है, ये आपके पास क्या है? ये आपके पास देखो 54 है, और ये नंबर कितना आ गया? ये नंबर कितना आ गया? 46। ये नंबर कितना आ गया? 46। भाई ये 46 लिखा है, ध्यान से समझ लेना। चलो बड़ा लिख देते हैं, ठीक है। तो भाई कितना परसेंट ज्यादा लिख रहा है? तो आपने बोला सर 8%। भाई पूरा खेल परसेंटेज में चल रहा है, तो भैया परसेंटेज के हिसाब से सारी बात करेंगे। तो भाई मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे हमारे पास ये नंबर जो मिला है वो आसानी से आपको मिल चुका है कि नहीं? तो भाई सीधा सीधा यदि हमारे क्वेश्चन ने बोला भैया वैलिड, क्योंकि मेरे ऑप्शन में क्या पूछा उसने? कितने अधिक हैं जो वैलिड वोट हैं। तो भाई मुझे बताओ टोटल वैलिड कितने थे? तो हमने आपसे बोला अभी टोटल वैलिड कितने हैं बच्चे? तो आपने बोला सर आपके पास टोटल वैलिड जो आपके पास है वो 4650 हैं। तो भैया 4650 को यदि मैं यूज करूं तो 4650 का यदि मैं सीधे निकाल दूं कितना परसेंट? 8%। तो 8/100 लिख सकते हो। तो भैया 8% यदि हम निकालना चाहते हैं तो सीधा 8 से गुणा कर दो, मतलब हम सीधा यदि 8 से गुणा करें तो ये बनेगा कितना? 3720, और एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा आपके पास, तो बचेगा आपके पास कौन सा ऑप्शन? तो आपके पास जो ऑप्शन बनने लग रहा है वो ऑप्शन कौन सा हो गया? 372। ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। होप सो पूरा क्वेश्चन जो मैंने आपको समझाया वो 100% आपको क्लियर हुआ होगा।
बहुत स्लो समझा रहा हूँ, बहुत आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ आए। मेरा कोशिश यही है, एक बार पूरा स्क्रीनशॉट आप बना सकते हैं, पूरा क्वेश्चन आपके सामने है। एक बार जरा 1 मिनट देकर आप इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें प्लीज़, क्योंकि जो मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ उसमें कैलकुलेशन कम होगा। नहीं तो कुछ बच्चे पता क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, वैलिड बोर्ड हर एक पर्सन का निकालेंगे कि ए का कितना, बी का कितना, सी का कितना, डी का कितना, ई का कितना। जहां पे ये निकालने की जरूरत पड़ रही है मतलब वहां पे कैलकुलेशन बड़ा है और वहां क्वेश्चन कहीं ना कहीं टाइम टेकिंग भी बन जाएगा। तो भाई ये चीजों को आपको यदि ध्यान रखोगे कि कौन से क्वेश्चन को कैसे ट्रीट करना है, तो हर चीज आसान लगेगी। डीआई कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन उसको प्रैक्टिस करना रिक्वायर्ड है। तो आप प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हर चीज आसान लगेगी। ठीक है, सिंह बनो सिंहासन की चिंता मत करो, तुम जहां बैठोगे वहीं सिंहासन होगा। तो भैया इत्मीनान से बैठे रहो, हर चीज के पीछे काम करिए, प्रैक्टिस करिए, डिमांड है बस प्रैक्टिस की। ठीक है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं ना थक कर बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो भैया थोड़ा सा पेशेंस तो रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। आप सोचे कि भैया बिना मेहनत किए एक जय जयकार हो जाए तो कैसे। आइए क्वेश्चन को, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए दूसरा क्वेश्चन आपकी स्लाइड पे लग चुका है। कृपया करके इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करें और फिर मुझसे चर्चा करें कि सर इस क्वेश्चन को हम ये लिख सकते हैं। जल्दी से देखिए एक बार, क्वेश्चन में हट जाता हूं, साइड हो जाता हूं। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, मैं क्वेश्चन भी रीड कर देता हूं जब तक आप लोग बना रहे हैं। द सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन, ये ध्यान से पढ़ना ये वाला लाइन, द सम ऑफ मतलब किसी नंबर का सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द votes valid votes obtained by the candidate who got highest and lowest number of the votes and the difference between valid votes obtained by the candidate who got the second highest and second lowest number of votes is what percent of the total। देखो परसेंटेज का पीछा नहीं छोड़ रहा है, मतलब हर क्वेश्चन में इसने परसेंटेज से हमें घुमाने का प्रयास किया है। क्वेश्चन में क्या चल रहा है इसको जरा आसान सी भाषा में समझो। मतलब हमें क्या करना है, परसेंटेज जो आपके पास दे रखे ना उनके बीच का डिफरेंस निकालना, और हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस और सेकंड हाईएस्ट सेकंड लोएस्ट का डिफरेंस, और इन दोनों को जोड़ना है। जोड़ने के बाद इसका टोटल से प्रतिशत निकाल के बताना है कि कितना बनेगा। सोच लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम इसको स्किप करते हैं। जो क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा स्किप किस क्वेश्चन को करना होता है डीआई में, जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये क्वेश्चन में टाइम नहीं लगने वाला, यहाँ आपकी कैलकुलेशन लगने वाली है। यदि कैलकुलेशन फास्ट है तो हर चीज आसान लगेगी। तो जरा ध्यान से समझना, मैं आपके सामने इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान से समझना, हर चीज आसान है। मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि हर चीज आसान है, कुछ भी कठिन नहीं है। सुनो, मेहनत लगेगी, बस मेहनत करने से पीछे नहीं। सुन लो ध्यान से। अब क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है मैं उस चीज को यहाँ पे डिक्टेट कर देता हूँ, आपके सामने लिख देता हूँ। तो जरा देखना, जरा बड़े ध्यान से देखना, हर चीज देखना प्यार से। क्वेश्चन बोल रहा है, देखो मैं H फॉर हाईएस्ट लिख रहा हूँ और L फॉर लोएस्ट लिख देता हूँ। मतलब हाईएस्ट लोएस्ट का डिफरेंस निकालना है, प्लस सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट। तो यहाँ पे 2H का मतलब सेकंड हाईएस्ट और 2L का मतलब सेकंड लोएस्ट। पहले हम इतना निकालेंगे, पहले हम इतना निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए अब जल्दी से परसेंटेज उठा लो। तो भैया किसका चाहिए, तो भैया सेकंड हाईएस्ट और हाईएस्ट। तो भैया पहला हाईएस्ट कौन सा है, तो आप जरा इस पाई चार्ट में देखो। देखो आपके पास फर्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, 22% दिख रहा है, सबसे बड़ा डेटा यही दिख रहा है, तो यहां से उठा लो। और सबसे लोएस्ट कौन सा है, तो भैया इसी के पड़ोस में 4% है। तो मुझे बताओ 22% से 4% माइनस कर दे तो बेटा बेटा कितना मिलेगा, 18%। तो क्या मैं ये बात सीधे लिख दूं भाई, ये सीधे लिख दूं बात, यहाँ पे मिला 18% सर, यहाँ मिला क्या सर 18% मिला। इतनी बात क्लियर है। प्लस प्लस करना है किससे, सेकंड हाईएस्ट और सेकंड लोएस्ट। तो चलो वापस से ग्राफ पर। तो सेकंड हाईएस्ट, अब देखो 22% के बाद अगला हाईएस्ट कौन सा है, 20%। और सेकंड हाईएस्ट की बात करें तो अब 8% है। तो भाई 20% से यदि हम 8% यदि माइनस कर दें, तो 20 से 8 माइनस करेंगे तो 12% मिलेगा कि नहीं। तो मैं सीधा लिख रहा हूं अब 12%। ध्यान से समझना बच्चे, मैं सीधे आपके पास 12% के साथ जोड़ रहा हूं। तो ये लिखा मैंने यहाँ पे 12%। अब मेरे बच्चे इन दोनों को जोड़ना आता है आपको, 12% प्लस 18%।
12% प्लस 18% टोटल मिला के क्या 30% बनेगी ये बात? लेकिन मेरे दोस्त, मेरे क्वेश्चन ने पूछा क्या है? मेरे क्वेश्चन ने पूछा है वो वैलिड बोर्ड जो आपके पास गिवन है उसका टोटल से कितना परसेंट बन रहा है। मतलब यदि हमारे पास जो 4650 हमने टोटल निकाले थे, इसका 30% निकाला जाए और टोटल जो 5000 है उसके साथ आपके पास रिलेशन लगाया जाए और गुणा कर दें 100 से। भैया ये रहा पूरा कैलकुलेशन, देख लो मैंने किस तरह से कैलकुलेशन को आसान किया है, इस चीज को ध्यान से समझिए। मेरा पूरा क्वेश्चन देखो इतनी सी बात में समा। अब 4650 का 30% निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसको निकालते हो तो ये 1395 आता है, 1395 आएगा। इसको 5000 से भाग लगा दो मेरे दोस्त, तो आप यदि 100 से गुणा करते हो तो ये वैल्यू आपके पास जो परसेंटेज में निकल के आती है वो 27.9, ये वाला पहला वाला आंसर के करीब आने वाला है। तो भाई आपके सामने मैंने फिर से एक बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, इस क्वेश्चन को कैसे आसान बनाया जा सकता है। पहली बात तो पता, लैंग्वेज में दिक्कत जाती है, इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज लिखी होती है, हमको समझ नहीं आता कि सर करें तो करें कैसे। दूसरी चीज, ये सिंगल पाई चार्ट है, पाई चार्ट को समझना बहुत आसान है। अब देखा जाए तो ये परसेंटेज का क्वेश्चन है। आपने यदि बोटिंग का क्वेश्चन पढ़ा हो परसेंटेज में, तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ उसी बात को बिलोंग करता है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हम तीसरे प्रश्न पे। तो तीसरा प्रश्न क्या कहता है हमारे क्वेश्चन का, तो जरा ध्यान से आप पढ़िएगा और बताइएगा मुझे आंसर क्या बन सकता है। बोल रहा है 93 वोट्स ऑफ एफ आर शिफ्टेड टू whom, मतलब किस में शिफ्ट कर दें, किसके, एफ के, so that the vote of F and that of candidate becomes equal। सीधी कहानी सुनो, सीधी कहानी सुनो। वीडियो को पॉज कर लिया होगा आपने, मैं मान के चलता हूं जब मैं हट जाता हूं स्क्रीन से, इसका मतलब आपको वीडियो को पॉज करना है और ध्यान से उस क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करना है। ठीक है, सुनो आप ध्यान से। भैया एफ वाला जो कैंडिडेट है ना, उसके जितने भी वोट थे उसका 93 वोट हटा दो और उन वोटों को किसी दूसरे पर्सन को असाइन कर दो। तो जितने भी वोट आपके पास मिलते हैं वो बोलता है ये किसके बराबर हैं, ए के बराबर हैं, बी के बराबर हैं, जी के बराबर हैं, किसके बराबर है। ऑप्शन में वही ABCD आपके पास ऑप्शन देगा हमेशा। तो ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए कैसे आपको अप्रोच लगाना चाहिए, पहली बात तो ये सुनो, यदि किसी के वोट कम होंगे 93, तो वो कौन कैंडिडेट है, एफ, तो पहले एफ के टोटल वोट निकालना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, एफ के पास परसेंटेज कितना है, तो आपको पता है ये येलो साइन है, इसका मतलब 20% है। तो भाई मेरे 4650, ध्यान से सुनना, मैं यहां लिख देता हूं, चलो आपके साथ मैं यहां जुड़ जाता हूं। 4650 ये हमारे पास है। इस नंबर का निकालना कितना परसेंट बच्चे, 20%। इस नंबर का निकालना 20%। 20% का मतलब सिंपल सा ये है कि आप 465 का दो गुना कर लो, तो 465 का दो गुना मेरे सारे बच्चों को आता है 930 आएगा सर। अब मेरे बच्चे एक बात ध्यान से सुनना, 930 यदि इसके वोट थे, इसमें से 93 वोट यदि मैंने माइनस कर दिया, तो ये दूसरे पर्सन के वोट के बराबर बोल रहा है। तो वो कौन से पर्सन है नहीं पता, उसके मान लो एक्स वोट होंगे, तो भैया यहां से यदि 93 कम होंगे इसके वोट, तो भैया इस नंबर के बढ़ जाएंगे। भाई यही तो होगी बात। तो बस भाई 930 से यदि 93 माइनस करेंगे तो भाई दूसरे वाले के बंदे के पास जो भी वोट है वो बढ़ जाएंगे, सीधी बात यही है। तो भाई यहां से यदि हम एक्स की वैल्यू निकाल लें तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं निकल के आती है 744। मैं ज्यादा कैलकुलेशन पे यहाँ मेहनत नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आप बेसिक कैलकुलेशन पहले से प्रैक्टिस करते आ रहे हैं। यदि बेसिक कैलकुलेशन की प्रैक्टिस रोजाना नहीं कर रहे हैं तो भैया करना स्टार्ट कर दीजिए, अदरवाइज टाइम लगने वाला है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे मेथड और कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे चर्चा करने के लिए जुड़ा। अब मेरे को चेक क्या करना है कि जो एक्स वैल्यू आई है ये 744 किसके बराबर है। तो भाई मैं सीधे सीधे वो ऑप्शन उठा रहा हूं जो मेरा आंसर बन सकता है। तो देखो यार मेरे पास क्या है, 744 बनाना है। मतलब क्या है, मतलब जरा ध्यान से सुनना मेरे बच्चे, मतलब सुनना कि भाई 4650 जो नंबर है इसका कितना परसेंट, कितना परसेंट ये वैल्यू 744 बनती है, 744 बनती है, यही तो पूछना चाह रहा है। तो भाई मैंने यदि ए को उठाया, ए कितना है 16। अब ए यदि 16 है तो भाई 16% यदि हम निकालें, क्या ये वैल्यू उसके पास आ रही है। क्या हम बी को उठाएं, जैसे ऑप्शन में अब क्या है जी है, तो जी कितना है भाई, तो जी आप बोलेंगे सर जी आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन 8% है। क्या 4650 का 8% निकालें, वो वैल्यू 744 के पास पहुंचेगी। तो अब आपको ये ट्राई करना पड़ेगा।
कि भाई 16% के करीब है, 8% के करीब है, या ऑप्शन में जैसे बी है तो बी आपके पास 22% है, क्या 22% के करीब है। तो अब आप मुझे बताओ, यदि हम 650 का 10%, 4650 का यदि 10% निकालें, ध्यान सुनना, तो 4650 बनेगा, 465 बनेगा। अब 465 का यदि हम 2 गुना कर दें, 465 का यदि 2 गुना कर दें, तो मुझे बताओ, अभी 20% निकाला था तुमने, तो 20% निकाला तो 930 आया था। मतलब हमारे पास 744 20% से कम होगा, तो 20% से कम होगा लेकिन 10% से बड़ा होगा। तो भैया 10% से 20% के बीच में हमारे पास कितने ऑप्शन है? तो भैया ए वाला जो ऑप्शन है वो 16%। हाँ सर, ये है बीच में। अच्छा, दूसरा ऑप्शन देखें अपन लोग, यदि हम दूसरा ऑप्शन देखने का प्रयास करें तो जी है, तो जी कितने कितने के बीच में? तो आप बोलेंगे सर जी तो 8%, मतलब ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अच्छा, बी की चर्चा करें तो बी कितना है भाई? तो बी आपके पास रेड कलर से 22%, तो भैया ये भी बाहर है। तो मेरा आंसर तो 10 से 20 के बीच में आना चाहिए ना। लेकिन कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये बैठा हुआ है ना नन ऑफ दिस। भाई देखो, पेपर है, पेपर में जब तक रिस्क नहीं उठाओगे कैसे काम, राइट? तो आपको रिस्क उठा के काम करना है। तो मेरा आंसर कहीं ना कहीं, अब मैं आप सीधे बोल रहा हूं सर, ए के बराबर होगा। मैं रिस्क उठा के आंसर लगा रहा हूं। भैया रिस्क उठाओगे तभी काम बनेगा। और कुछ बच्चे थोड़ा सा ट्राई भी कर सकते हैं भैया, जिनका कैलकुलेशन अच्छा होगा ना, वो इस क्वेश्चन को अभी तक निकाल लिया हो। 16% के बराबर आ रही है बात। आप देख लें, चेक कर लें, 744 जो आपके पास है वो 4650 का 16%। अभी तक मैंने 3 क्वेश्चन कर लिए हैं, तीनों क्वेश्चन में मैंने इंडिविजुअल नंबर का कहीं भी वैलिड बोट नहीं निकाला है। सिर्फ एफ का इस वाले क्वेश्चन में निकाला, बाकी कहीं नहीं निकाला। तो देख लो भाई, आपको ऐसा नहीं है कि हर बार वैलिड बोट हर पर्सन के निकालना पड़ेंगे तभी क्वेश्चन बनेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन भैया पहले मैं नहीं बोलता हूं, पहले आप पढ़ो इस क्वेश्चन को। बोल रहा है, इफ 50 वोट्स आर रिड्यूस्ड फ्रॉम वोट ऑफ ईच कैंडिडेट, देन फाइंड द रेशो ऑफ रिमेनिंग वोट्स फॉर डी एंड एफ टूगेदर टू द रिमेनिंग वोट्स फॉर ए एंड ई टूगेदर। देखो चल क्या रहा है, पता है इसमें हुआ क्या? उसने बोला ये जो 4 नंबर है ना, ये 4 लोग है ना, इनके सभी के 50-50 वोट यदि कम कर दें, इन सभी के 50-50 वोट कम कर दें। अब यहां पे मेहनत करना कि भाई हर पर्सन के वैलिड वोट निकालना पड़ेंगे, फिर उससे 50 माइनस करेंगे। जैसे मान लो आपके पास नंबर डी है, डी के निकालो, फिर ई के निकालो, फिर ए के निकालो, फिर ई के निकालो, सबके निकालना पड़ेंगे। अब यहां पे टाइम लगेगा, इस क्वेश्चन में टाइम लगेगा। ये चौथा क्वेश्चन जो है ना, ये स्किप करने वाला क्वेश्चन है। देखा जाए तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करना ज्यादा बेटर समझ, क्योंकि ये टाइम खाएगा, 1 मिनट से ऊपर ले जाएगा, ये बात तो फिक्स है, राइट? तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी सी जब बातें हैं ना, उनको समझना पड़ेगा। क्यों कर सकते हैं? सुनना मेरी ध्यान से बात। मैं इस क्वेश्चन को ट्राई करके दिखाता हूं, क्योंकि भाई मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं, तो मैं तो हर चीज दिखाऊंगा आपको, तो सुनो बहुत ध्यान से। जैसे मान लो ए है बच्चे, अब ए की बात करें तो ए की यदि मैंने पहले, देखो मैंने सीधा सीधा निकाल के रखा है, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। 744 इसके वैलिड निकल रहे थे, इसमें से 50 माइनस कर दिए, तो भैया बच कितने गए? 694। मैंने सारा चार डेटा निकाल के रखा है भाई, ठीक है ना। मैं ज्यादा वीडियो में टाइम ना लेके मैं सीधे सीधे चीजों को सिखाने जा रहा हूँ। जैसे मान लो डी है, अब डी के यदि मैंने वैलिड निकाले तो भैया ये 558 निकले। अब आप निकाल लेना, कैसे निकालेंगे? जैसे अभी एफ के निकाले थे, ठीक है। तो अब इससे बेटा 50 माइनस कर दो, तो 50 माइनस कर दो तो कितना आ जाए? 508 आ जाए। अब यदि हम डी के बाद मान लो ई के निकालने चाहें, तो ई के निकाल लो। तो ई के निकालने के लिए आपने निकाला 837, अब इससे 50 माइनस कर दो तो ये मिलेगा 787। एक और बचा है नंबर, कौन सा? एफ ले लो, एफ। तो एफ के मान लो टोटल निकाले आपने 930, अभी निकाले थे वैसे, एफ तो कई बार यूज हो चुका है। इससे 50 माइनस कर दो, 880। अब करना क्या है सर? डी एफ को जोड़ो, डी एफ को जोड़ो और इसको डिवाइड कर लो ए बी से। भाई यही तो रेशो पूछा है, दिस इज कॉल्ड रेशो। अब रेशो उसने पॉइंटों में दे दिया, तो भैया यहाँ पे कैलकुलेशन फिर से बढ़ेगा। तो भाई इनको यदि हम कैलकुलेट करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, मतलब डी और एफ को जोड़ना है और ए और बी को जोड़ना है, राइट? तो ए और बी को जोड़ना है, और किस किस को पूछा है? ए और ई को बोला है, बी नहीं है, ये है। ए और ई को जोड़ना है, जब जोड़ोगे तो भैया ये 0.94 के आसपास बनता है।
जब डिवाइड करके हम जोड़ के यदि हम डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू 0.94 के आसपास बनती है। तो आपके पास जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर 1 बनेगा। अभी रट्टा मत लगा लेना, पिछले 2 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन 1 बने, 3 ऑप्शन आए थे, राइट। तो अब ये मत लगाने का सर इस पूरी डीआई में ऑप्शन नंबर 1 ही है। भाई मेरा नहीं है ये 2, राइट। आपको आंसर लगाने का प्रयास करना, आंसर क्या होगा वो समझिए। तो देखो इस क्वेश्चन में पता कैलकुलेशन क्यों हो गई है, ये जो सारी चीजें मैंने लिखी ना यहाँ पे, ये सारी चीजें मुझे निकालना पड़ी, तब जाके मैं अपने आंसर को लगा पाया। और यदि मैंने इन चीजों को निकालने की प्रैक्टिस नहीं की, देखो इस क्वेश्चन में हमें हर चीज निकालना पड़ रही है, बाकी क्या जगह नहीं निकाला है। चलिए आज एक लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को समझना जरा ध्यान से, क्या बोल रहा है ये, ध्यान से सुनना। द एवरेज ऑफ वोटर्स ऑब्टेन्ड बाय P, D, E, F and G together is approximately what percent? Is approximately what percent of the total votes? देखो हर क्वेश्चन में परसेंटेज छुपा हुआ है। पहले बोलता इनका एवरेज निकालो, किन का एवरेज निकालो भाई, एवरेज निकालो B, D, E, F और G का, इनका एवरेज निकालो। अब एवरेज का मतलब होता है टोटल सम अपॉन डिवाइड बाय 5। तो भैया मैं एवरेज निकालने के लिए आपको ऐसे बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप इन सभी नंबर का फिर से वैल्यू निकालो, वैल्यू मत निकालो। अब आपको ये चीज पता है, बहुत अच्छे से मालूम है कि भैया सबके पास 4650 में से ही हर परसेंटेज कैलकुलेट होगा। तो मैं क्यों ना यहाँ पे 4650 को बाहर निकाल दूं और यहाँ पे सभी के परसेंटेज को जोड़ दूं, किसके, बी, डी, ई, एफ और जी, इनके परसेंटेज को जोड़ दूं। तो भैया इनके परसेंटेज को जब जोड़ेंगे तो आप जोड़ लेंगे तो ये निकलेगा 80%। कितना निकलेगा दोस्त, 80%। और इसको डिवाइड बाय 5 लगा दें। सुन लो ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूं। आप क्या करो, जैसे आपके सामने ये नंबर है, सुनना ध्यान से, ये जो नंबर आपके पास है बी, डी, ई, एफ, जी, इन सभी परसेंटेज को आप निकालोगे। परसेंटेज मतलब इनके दे रखे हैं, जो आपके पास पाई चार्ट दे रखी है, ये वाली पाई चार्ट, मतलब हर नंबर 4650 का इतना परसेंट निकालेंगे तो कुछ वैल्यू निकलेंगे बी, डी, ई, एफ, जी की। मैंने क्या करिए 4650 वो बाहर निकाल लिया और सारे परसेंटेज को जोड़ दिया, और सारे सारे परसेंटेज को जोड़ा तो मुझे मिला 80%। तो सीधा मैं क्यों ना 4650 का 80% डिवाइड बाय 5 निकालूंगा तो मुझे एवरेज मिल जाएगा। तो भाई यदि हम इसको डिवाइड करें तो ये एवरेज हमें जो मिल गया है, कितना मिल गया भाई, जरा ध्यान से, ये एवरेज हमको जो मिल गया है वो 744 मिलेगा। ये मिलेगा कितना, 744 मिलेगा। तो ये 744 जो आपके पास है, अब इसमें परसेंटेज निकालना है भैया। 744 ये 5000 का, क्योंकि टोटल से पूछा है कितना प्रतिशत है भैया, ये 744 हमारा 5000 का कितना प्रतिशत रोल प्ले कर रहा है। तो अप्रोक्सीमेट आंसर पूछा है भैया, ज्यादा लगभग पूछा उसने, लगभग पूछा है। तो आप देख सकते हो यदि मैं इस नंबर का 10% निकालूं तो 500 मिलेगा। ये टेक्निक मैं आपको सिखाऊंगा, जब बेसिक कैलकुलेशन सिखाऊंगा मैं कैसे इस परसेंटेज को निकालता हूं। भैया मुझे 5000 को 744 बनाना है, तो 5000 को क्या किया मैंने, 10% निकाला तो 500 बना। अब 500 744 बना मतलब 250 के अप्रोक्सीमेट और कम है। तो भाई इस नंबर का आधा, तो 500 का आधा आपको पता होगा 250 होता है। यदि 750 बना दे 15%, तो 750 के पास में तो ये नंबर है। तो मेरा जो आंसर कहीं ना कहीं बनने लग रहा है वो अप्रोक्सीमेट 15% है। ये अप्रोक्सीमेट है, ये ध्यान रखिएगा। तो अप्रोक्सीमेट 15% है। तो मुझे इसका राइट आंसर क्या लगाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2। बोलो भाई ये पूरी क्लास समझ आई कि नहीं आई। एक बार प्रीवियस वाला वीडियो आप स्लाइड आप एक बार और देख लो, इसका स्क्रीनशॉट बना लो। चल सुनो भाई, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मेहनत करिए, हर चीज आसान लगेगी। थोड़ा सा प्रयास करना होगा, आपको हर चीज समझ आएगी। बढ़िया से चीजें लगाइए, अंत तक आप सेशन में बने रहे, इसके लिए थैंक यू। मेरा एकदम से गला खराब हो गया। तो भाई बढ़िया से आप चीज़ें लगाइए, और वीडियो में यदि पहली बार आए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और दूसरों के साथ शेयर करिए। यदि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब से मोटिवेशन बढ़ाने का काम करें अनिल सर का। चलिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग डीआई के साथ, और कुछ टॉपिक भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच।